हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ये परसेंटेज का तीसरा सीट चल रहा है। पिछले वीडियो में सवाल नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में सवाल नंबर 10 से शुरू करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुआ और वृद्धि होने के बाद गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? देखिए, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल में कितना वृद्धि हुआ है? 8%। फीमेल में कितना वृद्धि हुआ है? 5%। लेकिन टोटल कितना वृद्धि हुआ? जनसंख्या 10,458 हो गई। पहले कितना था? 9800। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8, 5 और ये 6, 658। ठीक है, 658 बढ़ गया। अब देखिए, दोनों का अलग अलग परसेंटेज बढ़ा है। इस फीमेल का 5% और मेल का 8%। तो हम लोग क्या करेंगे, मेल को भी 5% ही बढ़ाएंगे। जैसे फीमेल का 5% बढ़ा है तो मेल को भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक 5% में और दूसरा जो बचेगा 8% है टोटल, तो कितना बचेगा? 3%। ठीक है, अब दोनों का 5-5% हो गया, 3% एक्स्ट्रा हुआ मेल का। तो पहले हम देखेंगे कि 9800 का अगर हम 5% ही बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा। तो इसको कटा देते हैं। 98 गुना 5 कितना होगा? 500 में 10 घट जाएगा तो 490। ठीक है, लेकिन अभी जनसंख्या बढ़ा कितना है? 658 टोटल बढ़ा है। 658 बढ़ा है, लेकिन 5% बढ़ाने के बाद कितना बढ़ता है? 490। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? माइनस करते हैं इसको, 68। और यहाँ पर एक, यानी 168 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि अगर हम मेल और फीमेल दोनों में 5-5% जब बढ़ाते हैं तो 490 बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जो टोटल जनसंख्या बढ़ा है 658 बढ़ा है। तो ये 168 जो एक्स्ट्रा बढ़ा है, ये किस चीज़ का बढ़ा है? ये मेल का जो 3% यहाँ पर बच गया, ये 3% 168 है। यानी कहने का मतलब है कि मेल के जनसंख्या का 3% ही 168 है। तो मेल कितना आ जाएगा? इसको इधर भेज देते हैं। 168 गुना 100 बट्टा 3, कटा देंगे इसको। 3×5 = 15, 3×4 = 18। कितना आ गया? 5600। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 25%, नहीं मेल बढ़ा है 25%, और महिलाओं की जनसंख्या में 15%, यानी फीमेल 15%, तो जनसंख्या 10,428 हो जाती है। तो कितना बढ़ गया टोटल? इसमें से 15,280 माइनस करते हैं। यहाँ 8, 4, 1, 3, 3148। देखिए, फीमेल 15 बढ़ा है, मेल का 25। तो हम मेल को भी दो पार्ट में तोड़ते हैं, 15% पहले, फिर जो बचेगा 10% वो। और टोटल जनसंख्या का यानी 15,280 है, इसका हम ओवरऑल 15% ही बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले 15% इसका निकालते हैं। 15%, तो ये 5 दिया 15, 5 से 20, 0 0 कटा, 2 से इसको कटाएंगे तो 214, 2 छा के 12, 2 चौके 8, 764 गुना 3 करना होगा। 4 तिया 12 और 6 तिया 18, 1 19, 7 तिया 21, 1 22, 2292। तो यहाँ पर कितना का अंतर आ रहा है? यहाँ टोटल बढ़ा है 3148, जबकि हम दोनों को जब 15% बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ता है? 2292। कितना का अंतर आ रहा है? 6, 14 में 9 घटा 5, यहाँ 10, 10 में से 2 घटा 8, 856, यानी 856 एक्स्ट्रा हो रहा है। जबकि यहाँ पर वो एक्स्ट्रा किसके लिए है? ये मेल का जो 10% बचा है इसके लिए, यानी मेल की जनसंख्या का 10% ये 856 के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है, गांव में महिलाओं, पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच क्या अंतर है? तो 10% 856 आ गया मेल का, तो मेल कितना हो जाएगा? मेल तो 100% होगा। 100% का वैल्यू कितना होगा? 8560। ठीक है, 10% को इधर 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, इधर भी 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। या नहीं तो 10 से पहले 856 को डिवाइड करिए, फिर 100 से गुना करिए।
तो हमारे पास ये जो 8560 आया है ये मेल जनसंख्या है। अब दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है। टोटल जनसंख्या है कितना, 15,280, जिसमें से मेल है हमारे पास 8560। तो बचा कितना, फीमेल कितना बचा, 0, 2, 7 और यहाँ पर 14 में 8 घटा 6, 6720, यानी 8560 मेल है और 6720 फीमेल है। अब यही इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर यानी इन दोनों को फिर से माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4, 8, 1840, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से सवाल को करेंगे। अगला सवाल, एक कार की कीमत मोटरसाइकिल की तुलना में 250% अधिक है। ठीक है, 250% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5/2। तो यहाँ पर एक तरफ कार है, एक तरफ मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल का प्राइस जब 2 यूनिट है तो कार का कितना है, 2/5 अधिक, कितना हो जाएगा, 7। कार का प्राइस 7 आ जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ठीक है, यानी लागत मूल्य। आगे कर रहा है, यदि कार की लागत में 40% की कमी की जाती है और मोटरसाइकिल की लागत में 40% की वृद्धि की जाती है, तो मूल लागत की तुलना में एक कार और 2 मोटरसाइकिल की लागत में परिवर्तन क्या होगा। देखिए, एक कार है तो कॉस्ट प्राइस में भी 1 से गुना होगा, 2 मोटरसाइकिल है तो 2 मोटरसाइकिल से गुना होगा, यानी 2 से गुना होगा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए टोटल। तो कार का टोटल प्राइस 7 आएगा और मोटरसाइकिल का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 2 दूना 4, यानी 7:4 में एक कार और 2 मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कार की लागत में 40% की कमी होती है, तो कार की लागत में 40% की कमी कर दिए और मोटरसाइकिल की लागत में 40% की वृद्धि की जाती है, तो मोटरसाइकिल में 40% की वृद्धि कर दिए। अब इसको हम निकालना है ओवरऑल परसेंटेज चेंज, यानी कितना परिवर्तन हुआ, बढ़ा है या घटा है। तो इस तरह का सवाल कल वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो आज भी उसी तरह से करेंगे, या तो डेविएशन से या नहीं तो टोटल गुना करके, यानी गुना करके ही कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 7 × 40 कितना हो जाएगा, 4×7 = 28, यानी 280। देखिए ये माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद प्लस देंगे, 4 × 40 160, इससे इसको किससे डिवाइड करेंगे, टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, 7×4 = 11। ठीक है, अब देखिए 160 में 280 मतलब माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा ये 120, और बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस होगा, बटा 11। इसको डिवाइड करेंगे, 11×1 = 11, नहीं लगेगा जीरो, फिर दशमलव देंगे, 11×9 = 99, यानी 10.9% का कमी हुआ है, माइनस है तो कमी हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी पीछे के सवाल जैसा ही है, आप लोग अपने से ट्राई करिए इसको। अगला सवाल देखते हैं। राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है, वह शेष धन का 70% बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास 2646 रुपये शेष है तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। देखिए 10% खर्च करता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 70% बैंक में जमा करता है, 70% का फ्रैक्शन 7/10। तो हम लोग इसको रेशियो से करेंगे। पहला है कि 10% खर्च कर दिया, यानी जब वो 10 रुपया कमाता है तो वो 1 रुपया खर्च कर देता है, तो उसके पास बचता कितना है, 10 से 1 खर्च हो जाएगा तो बचेगा कितना, 9, यानी 10 से 9 हो गया। ये इनिशियल उसका कमाई है और ये फाइनल। इस तरह के सवाल भी पहले कर चुके हैं, लेकिन ये दूसरे टाइप का है। और आगे है कि 70% बैंक में जमा करता है, यानी 7/10। जब उसके पास 10 रुपया था तो वो 7 रुपया बैंक में जमा कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 3। ठीक है, अब ये सक्सेसिव हो गया एक तरह से। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 100, इधर हो जाएगा 9×3 = 27, यानी जब वो 100 रुपये कमाता था तो उसके पास 27 रुपये ही बचता था, बाकी खर्च हो जाता था। अब कह रहा है उसके पास 2646 रुपये शेष है, जबकि यहाँ पर कितना है, 27, इसी 27 का वैल्यू 2646 के बराबर है। तो एक का वैल्यू कितना आएगा, डिवाइड करेंगे इसको 27 से, एक बार में नहीं लगेगा, 9 बार में, 27×9 = 243 बचा 243
कितना बच जाएगा ये, 1 2 21 16 216, 27 8 216, यानी एक का वैल्यू 98 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है उसके पास कितनी धनराशि थी, कितनी थी 100, 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9800, 9800 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, या इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, मान लेते हैं उसके पास टोटल 100 था, जिसमें वो 10 खर्च कर दिया, तो 10 वो खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना 90। फिर वो 90 में 70%, यानी 90 का 70 कितना हो जाएगा 63, 63 वो बैंक में जमा कर दिया, तो उसके पास कितना बचा 27, 27 बचा उसके पास, लेकिन अभी उसके पास कितना रुपया है 2646, तो इसी 27 का वैल्यू 2646 के बराबर होगा। ठीक है, और इससे टोटल निकाल सकते हैं यहाँ 100 का मान देके। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा नकुल किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार गया था, उसके पास कुछ पैसे थे जिसका 20% वह गेहूं का आटा खरीदने के लिए इस्तेमाल करता था। देखिए 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी जब उसके पास 5 रुपए था तो एक वो आटा पर खर्च कर देता था, तो उसके पास बचता कितना था 4। आगे शेष पैसे का 20% खाना पकाने के तेलों पर खर्च करता था। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन 1/4, नहीं जब उसके पास 4 था तो एक वो तेल पे खर्च कर देता था, उसके पास बचता कितना था 3। आगे कह रहा है यदि उसके पास 900 रुपये बचे हैं, अब इसके पास बचा कितना अभी देख लेते हैं, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, जो कटने वाला होगा कटा देंगे। उसके पास बचा 5 से 3 के अनुपात में, यानी जब उसके पास शुरू में 5 था, अभी उसके पास कितना बचा है 3, लेकिन इसी 3 का वैल्यू यहाँ पर 900 के बराबर होगा, क्योंकि रुपया में उसके पास कितना बचा 900, एक का वैल्यू कितना होगा 300। टोटल धन पूछ रहा है तो 5 का निकाल देंगे, 5 दिया 1500 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, तो बचता कितना है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो 10 से 1 खर्च हो गया, कितना बचा 9 बचा, 10 से 9। आगे कह रहा वह वेतन का शेष भाग 20% परिवहन पर खर्च करता है, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/5। ठीक है, यानी 5 पर वह 1 खर्च कर देता है, तो बचता कितना है 4। आगे जिसके बाद उन्होंने वेतन के शेष राशि का 40%, 40% का फ्रैक्शन 2/5, यानी 5 पर से वो 2 रुपया खर्च करता है, तो कितना बचता है 3, भोजन पर खर्च कर देता है। इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया, 80% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/5, यानी 5 से वो 4 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 1। ठीक है, 1 है ये। अब आगे कह रहा वह बैंक में 5,000 रुपये जमा करता है और शेष 1480 रुपये अपने स्वयं के छोटे खर्च के लिए रखता है, उसका मासिक वेतन ज्ञात करिए। देखिए अब यहाँ पर सबको गुना करके निकालते हैं, जो कटने वाला कटा देंगे, यहाँ 2 दूना 4, 2 पंचा 10, तो ये कितना होगा 5 6 25 25 625, और इधर हो जाएगा 9 दूना 18 दिया 54, यानी जब 625 रुपये वो कमाता है तो उसके पास बचता सिर्फ 54 रुपये है, बाकी इधर उधर के खर्च में चला जाता है। अभी देखिए 54 यूनिट तो बचा यहाँ पर, लेकिन अभी रुपया उसके पास कितना बचा, बैंक में 5,000 जमा करता है, 1480 उसके पास अपना पॉकेट खर्च के लिए बचता है, तो टोटल कितना बच जाता है 6480 रुपये, कितना 6480, यानी इसी 54 का वैल्यू 6480 होगा। देखिए 5,000 बैंक में जो जमा करता है वो तो खर्च नहीं होगा, वो भी उसका बचत ही होगा, इसलिए बचत में काउंट हुआ है। तो यहाँ एक का कितना आ जाएगा 54 से इसको डिवाइड करेंगे, 54 एक का 54 बचा 10, 108 होगा, 54 दूना 108 यानी 120। ठीक है, एक यूनिट का 120, तो उसका मासिक वेतन पूछ रहा है। यहाँ टोटल वेतन कितना हो जाएगा 625 यूनिट है, तो 625 का वैल्यू निकाल देंगे, 625 गुना 120। अब मासिक पूछ रहा है, ये तो वार्षिक निकला है ना, तो इसको मासिक निकालने के लिए क्या करेंगे, नहीं ये मासिक ही है, इसको टोटल गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 12, 12 पंचे 60, 6 12 दूना 24 36, 3 12 छक 72, 3 75, 75,000, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। एक परिवार का सदस्य अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 35% होम लोन और अन्य बैंक ऋणों पर खर्च करता है, और शेष का आधा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है।
यदि सदस्य हर साल 46,215 रुपये बचाता है तो सदस्य की मासिक आय क्या है। देखिए, भोजन पर कितना खर्च करता है 25%। 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 पर 1 खर्च करता है तो बचता है कितना है 3। दूसरा, शेष का 35% हो, 35% का फ्रैक्शन 7/20, यानी 20 से 7 खर्च हो गया, उसके पास बच जाता है 13। आगे अगला खर्च है बच्चों की शिक्षा पर कितना करता है, आधा। आधा मतलब 1/2, यानी जब 2 कमाता है तो उसके पास 1 खर्च होके 1 ही बचता है। ठीक है, अब यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा 4, 20 चौके 80, 80 दूना 160। इधर कितना हो गया 13 तिया 39, यानी 160 रुपया जब वो कमाएगा तो उसके पास बचेगा कितना 39। बाकी सब इधर उधर के खर्च में चला जाएगा। लेकिन यहाँ उसके पास बचता है कितना है 46,215, यानी इसी 39 का वैल्यू 46,215 के बराबर होगा। तो एक का कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे 46,215 बटा 39। 13 से कटाते हैं, 13 तिया 13 तिया 13 पचे 65, 7 13 पचे 65, फिर 13 पचे 65। ठीक है, ये 3 होगा यहाँ पर। 3 से फिर इसको कटाएंगे, देखिए 3 एक का 3, 3 एक का 3, 3 अट्ठा 24, 3 पचे 15, 1185, यानी एक का वैल्यू 1185 आया। तो हमसे पूछ रहा है क्या, टोटल वेतन निकालेंगे 160 है, तो 160 का वैल्यू कितना आएगा 160 गुना 1185 करेंगे, ये उसका टोटल वेतन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ वो उसका ये जो वेतन रुपया आएगा ना पूरा साल का आएगा। ठीक है, वो वार्षिक रूप से इसको बचाता है हर साल। अब उसका मासिक आय पूछ रहा है तो इसको हम 12 से डिवाइड भी करेंगे पर मंथ का निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाते हैं, 4 तिया 12, 40, 3 से इसको कटाएंगे, 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 बचा 15, 395 गुना 4, 1 जीरो 5 चौक 20 बचा 2, 9 चौक 36 2 38 बचा 3, 4 तिया 12 3 15, 15,800 उसका मासिक वेतन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। करा अजय किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार गया था, उसके पास कुछ पैसे थे जिसका 20% वह गेहूं का आटा खरीदने में इस्तेमाल करता है। शेष पैसे का 20% खाना पकाने के तेलों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 900 रुपये बचे हैं तो अजय ने खाना पकाने के तेलों पर कितना खर्च किया। देखिए, यहाँ पर उसका टोटल बचत, टोटल मतलब वेतन नहीं पूछा, यहाँ पर दिया क्या है, पहले वाले सवाल में क्या था, टोटल बचत था और टोटल सैलरी निकालना था। यहाँ पर टोटल बचत है और बीच वाला चीज़ पूछ लिया कि खाना पकाने के तेलों पर खर्च कितना किया। तो ऐसे सवालों को 100 मान के सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं उसके पास शुरू में 100 रुपये थे, 100 यूनिट, उसमें से उन्होंने पहले क्या किया, 20% गेहूं का आटा खरीदा है। तो 100 का 20% कितना होता है 20, यानी 20 वो आटा पे खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना 80। अब 80 के बाद क्या हुआ, शेष पर 25% खाना पकाने के तेल पर खर्च किया है। तेल पर कितना 25%, ये 80 का 25% कितना होगा 20। ठीक है, 80 का 25% यानी कि 1/4 निकालेंगे कितना होगा 20। ये 20 यूनिट खर्च कर दिया है तेल पर तो उसके पास बचा कितना 60। लेकिन अभी उसके पास बचता है कितना रुपए है 900 रुपये, यानी इसी 60 का वैल्यू 900 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का कितना होगा, 60 से 900 का डिवाइड करेंगे तो 15। ठीक है, अब आगे कह रहा है इसके तेल पर कितना खर्च होगा। तेल पर खर्च कितना था 20 यूनिट था। ठीक है, तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको भी 15 से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा 300। ठीक है, इसका ऑप्शन में मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, इसका सही आंसर 300 ही होगा। 300 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद संतरे का 45% और एक और संतरे को ग्राहक को देता है। मतलब कहने का है कि एक फल विक्रेता है, उसके पास जितना संतरा है उसका 45% और प्लस एक संतरा एक ग्राहक को बेच देता है। फिर दूसरा कंडीशन है, दूसरे बार क्या करता है, जो जितना उसके पास संतरा बचा है यानी शेष संतरे का 20% और 2 संतरा प्लस में उस फिर तीसरे ग्राहक को बेच देता है। उसके बाद फिर से वो क्या करता है, जितना उसके पास बचता है वो बचे हुए संतरे का 90% तीसरे ग्राहक को बेच देता है और साथ में 5 संतरे उसके पास बच जाते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को नीचे से हल करेंगे यानी लास्ट से।
लास्ट में क्या हुआ है उसके पास, यहाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन में 90% संतरा बेचा, अभी उसके पास बचा कितना है 5%। कहने का मतलब है कि लास्ट वाले स्टेज में उसके पास 100% संतरा था, जिसमें 90% वह बेच लिया, बचा उसके पास 10%, लेकिन संतरा बचा उसके पास 5, यानी 10% जो हो लास्ट वाला वो 5 के बराबर होगा। तो लास्ट वाला स्टेज में उसके पास टोटल कितने संतरे होंगे, 100%, यानी 50। टोटल संतरे उसके पास कितने होंगे लास्ट में, 50। अब आगे देखिए, अब इधर से यहाँ आते हैं, 2 संतरे जो किसी ग्राहक को दिए हैं वो हम वापस लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 52। अब क्या हुआ है, शेष संतरे का वो 20% बेच दिया था, जब 20% किसी ग्राहक को बेच दिया, अभी उसके पास 52 बच रहा है। तो इसका मतलब है ये 52 किसका वैल्यू है, 52 80% का वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास 20% टोटल संतरे का 20% वो किसी ग्राहक को बेच दिया, लेकिन अभी उसके पास लास्ट से आने पर, मतलब जितना बेचा है वो सब वापस करने पर उसके पास 52 संतरे हो रहे हैं, तो वो 80% का वैल्यू होगा। तो यहाँ से 100% का निकाल लेंगे, तो 80% का 52, तो 100% का कितना हो जाएगा, ये 80, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 20% का कितना आ जाएगा 13, 100% का कितना आ जाएगा 5 गुना करेंगे तो 65, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दूसरे नंबर के ग्राहक तक उसके पास टोटल 65 संतरे बचे थे। अब आते हैं पहले नंबर पे, पहले नंबर में क्या किया है, 45% बेचा है और एक संतरा ग्राहक को दिया है। तो एक संतरा जो दिया है वो हम अब वापस ले लेते हैं, एक संतरा, ठीक है, 65 है, एक और वापस लेंगे तो कितना हो जाएगा उसके पास 66। देखिए, अब ये आदमी क्या किया है, ग्राहक को 45% बेच दिया, 45% जो बेच दिया तो बचा उसके पास कितना था 55%। अभी संतरा उसके पास कितना है 66, यानी कहने का मतलब है कि ये 55% का वैल्यू 66 के बराबर होगा। तो यहाँ से 1% का कितना हो जाएगा, 5 से दोनों तरफ, 11 से दोनों तरफ कटाते हैं, यहाँ हो जाएगा 11 पचा 55, इधर हो जाएगा 11 छक 66, यानी 5% 6 के बराबर है। तो 100% कितना होगा, गुना करेंगे इसको 20 से, इसका भी 20 गुना हो रहा है इधर, ठीक है, इधर भी 20 गुना कर देंगे, तो 20 गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 छके 120, यानी शुरू में उस आदमी के पास 120 संतरे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे सवालों को लास्ट से शुरू करेंगे और शुरू में खत्म कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं, और ये लास्ट सवाल था, ठीक है। और और कुछ सवाल बचे हैं, ये लास्ट सीट भी है, चौथा सीट चल रहा है, कुछ 4-5 हाँ 5-6 सवाल और होंगे, इसको एक वीडियो बना के ख़त्म कर देंगे, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये आखिरी सवाल था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।